नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसा देश है जो हर साल स्विट्जरलैंड की कुल आबादी से ज़्यादा इंजीनियर तैयार करता है, फिर भी रिसर्च और इनोवेशन में पीछे क्यों है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। जितना स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल प्रोड्यूस किए हैं साइंस में। यूएसए ने 100 प्लस कर दी है। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपना एजुकेशन बाहर से ही किया है। और यह सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडिया और दूसरा वर्कर्स की बहुत ज़रूरत थी उन्हें। फिर थॉमस ब्रीविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पज़ पूरे हुए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो डेस्क पे बैठ के अपना काम कर सकें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। और दूसरा, कम्युनिकेशन विद इंडिया। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बावजूद इंग्लिश एक क्लास बन गया है इंडिया में। रसिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जगह इंग्लिश का इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना कि इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। आज की डेट में 5 साल पुराना iOS भी आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसा ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। बेसिक हिस्ट्री की जगह मोटी मोटी किताबें हिस्ट्री की दे दी जाती हैं। आज की डेट में अगर आपको कुछ पता करना है तो आप गूगल या चैट जीपीटी से पता कर लोगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। बच्चा 12 साल इंग्लिश पढ़ता है, उसके बावजूद वह इंग्लिश नहीं बोल पाता है। वहीं एक 5 साल का बच्चा बिना कुछ बुक पढ़े सीख लेता है, क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता, लेकिन बस पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपने 2ab की जगह 3ab बोल दिया तो 10 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, आप देखेंगे जब रियल लाइफ में जाते हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं। हर बच्चे को सेम सिलेबस और सेम चीज़ें सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप एक लाइन से आप शेर, मछली, सांप, हाथी सभी को खड़ा कर दें और उनको पेड़ पे चढ़ने को बोलें तो ज़िंदगी भर तो वो यही सोचते रहेंगे कि वो किसी काबिल नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल के हिसाब से चीज़ें सिखाई थी, सबको एक चीज़ नहीं सिखा दी थी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे जाके कहीं आर्ट्स आता है। आर्ट्स लेने वाले लोगों को इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रखते भी हैं तो माँ बाप एंट्री नहीं करवाएंगे और कॉलेज वालों का भी सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ऑप्शन कहाँ से लाएंगे? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब यही समझाते हैं, अगर आपके मार्क्स नहीं आए, जॉब नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी बेकार। और लाइफ के क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में, अच्छे मार्क्स और जॉब पाना आपका मकसद बन जाता है। अब यह सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया। और इस छोटी सी उम्र में अगर आपका सपना टूट जाता है तो आप खुद सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझते जितना आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल समझते हैं या जिनकी तरह लाइफ जीना चाहते हैं, मैं यहाँ कहना चाहूँगा वह अगर इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, चाहे जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, यह सब इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेटेड हुए और खुद ही आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को अगर यह कह दिया जाए कि आप अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो गारंटी नहीं है कि वह सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू निकाल लेगा। और यह भी हो सकता है कि एजुकेशन वाइज आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ही ना करें, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकते हैं। तो ये जो एक स्किल है, इसके बारे में क्यों नहीं बात होती? जो लोग अपनी 25% से ज़्यादा ज़िंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसका सपना पूरा कर सकें। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियन के साथ तो ऐसा करना चाहिए, जिस एरिया से वो जीते हैं उस एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनको अपने बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी कर देना चाहिए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधरेंगे।
368 प्यून जॉब्स के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है। मैं IAS PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल तक तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनको पूछोगे कि क्यों इतने टाइम से लगे हुए हो, तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है, मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। यह सारी काम चोरी वाली माइंड में बातें इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे जाके कहीं काम ले लें और हमें निकाले जाने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की बात करूँ, टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा चेंजेज आ जाएगा कि आज हम जो पढ़ रहे हैं और जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रिलेवेंट होंगी कि नहीं उस समय। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को नया नया चीज़ें सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपका इस पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है? तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपका इस पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बदलाव के बिना हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही जागरूकता भरे कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।